बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ पर्सन थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द बस इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक बस जिसकी छत पर खड़े होकर एक बॉल को थ्रो किया गया और उस बॉल की जो स्पीड है वो स्ट्रेट अपवर्ड है। यानी अगर आप सपोज करें कि ये आपके पास एक बस है और इस बस से आपने एक स्ट्रेट अपवर्ड बॉल को थ्रो किया और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, और बस खुद जिस वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड मूव कर रही थी वो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिचुएशन को जिसमें बस मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड और बॉल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है विद 12 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉल को एक ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा हुआ है वो ऑब्जर्व करता है। आपने ये बताना है कि वो ऑब्जर्वर जब इस बॉल को अपवर्ड जाते हुए देखेगा तो क्या वो इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व करेगा? नहीं, क्योंकि जब ये बॉल अपवर्ड जा रही थी तो बस मूव कर रही थी विद 25 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर इन दोनों वेलोसिटीज के कंबाइंड इफेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, जिसे रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। अब इसमें अगर आपने इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करेंगे। ये वेलोसिटी हमने अलोंग एक्स एक्सिस ली है, ये वाई एक्सिस है, तो आप इस वेलोसिटी को इसके साथ ज्वाइन करें तो इस वेक्टर की जो टेल है इस वेक्टर के हेड के साथ आकर ज्वाइन होगी। जब आपने टेल को हेड के साथ ज्वाइन किया तो सपोज करें कि ये आपके पास V1 आकर V2 के साथ ज्वाइन हो गया। अब ये V2 और V1 का अगर आपने कंबाइंड या रिजल्टेंट इफेक्ट फाइंड आउट करना है तो वो होगा कुछ इस तरफ। ये अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड V2 वाली है ये आपके पास बन जाएगी बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और जो आपके पास V1 वाली साइड है ये बन जाएगी परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और जो OB जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वाली वैल्यू है या साइड है वो आपके पास इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बना। अब आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें आपको बेस की वैल्यू भी गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है, इसमें आपने V जो कि इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस ट्रायंगल OAB यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी फॉर द बॉल विच इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। अब इसमें जो आपको डाटा गिवन है वो है वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बस, और इन दोनों वेलोसिटीज के कंबाइंड इफेक्ट को जो एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा दैट कंबाइंड इफेक्ट इज V, ये आपने कैलकुलेट करना है। सो आपने ट्रायंगल के लिए कौन सी ट्रायंगल OAB पर जब आपने पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट किया तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी OB² is equal to base प्लस परपेंडिकुलर, इनका आपने स्क्वायर ले लिया। अब आपने इसमें जो सिंबल यूज़ किए हैं वो यूज़ करें। OB आपके पास है रिलेटिव या रिजल्टेंट वेलोसिटी, OA है बस की वेलोसिटी जिसे आपने V2 कहा, और AB है बॉल की वेलोसिटी। अब आपने यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देनी है। V2 की वैल्यू थी 25 और V1 की वैल्यू थी 12। यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है तो आप ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों टर्म स्क्वायर में गिवन है, सॉरी ये भी स्क्वायर में ही था, अब आपने इस स्क्वायर को ख़त्म करके सिंपली वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर आपके पास ख़त्म हो जाएगा और सिंपली आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। अब आपने इस पूरे फैक्टर को जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 27.7 मीटर पर सेकेंड। सो वो वेलोसिटी जो एक ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की वो है 27.7
या आप कह सकते हैं 28 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आपने ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की। अगर आपने एंगल भी इस फाइनल वेलोसिटी का कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप इन्हीं v2 और v1 की ही हेल्प लेंगे। इसमें आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स vy ओवर vx। अब यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो v1 किस एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के, तो ये आपके पास एक्ट कर रहा है एज vy। और v2 किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, तो v2 एक्ट कर रहा है एज vx। सो आपने यहाँ पर tan इनवर्स vy की जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो आप v1 की वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि 12 है। vx के लिए आप बस की वेलोसिटी 25 यूज़ करेंगे। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा थीटा जो कि होता है g 25.6 डिग्री। सो जो ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा वो एट एन एंगल ऑफ 25.6 डिग्री ऑब्जर्व करेगा और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो ऑब्जर्व करेगा वो होगी 28 मीटर पर सेकेंड, जो इस 25 और 12 का कंबाइंड इफेक्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस आपकी रियल वैल्यूज़ को चेंज कर देती हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल भी वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है, अ फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ अ पंटर एट एन एंगल ऑफ 54 डिग्री पॉजिटिव x डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। पंटर का मतलब है वो प्लेयर जो फुटबॉल को हिट कर रहा है। सपोज करें पंटर का जो फुट है वो इस जगह पर है और उसने जिस बॉल को हिट किया उसका जो एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ वो है 54 डिग्री और इस एंगल पर जो फुटबॉल थी वो मूव कर रही थी विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। अगर ये सिचुएशन है तो आपसे ये कहा गया कि इस फुटबॉल की जो वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करें। तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से बनते हैं जी। ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट। आपको जो डाटा गिवन था वो था स्पीड ऑफ द बॉल और जिस एंगल पर उसे थ्रो किया गया या पंटर ने हिट किया वो एंगल था 54 डिग्री। आपने इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सिंपल फार्मूला होता है Vx = V cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट का होता है V sin थीटा। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जस्ट आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वेशन यूज़ की। आपको डाटा सारा गिवन है, वेलोसिटी गिवन है जिस पर आपने उसको हिट किया वो है 21 और एंगल है 54 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वेलोसिटी 21 और एंगल गिवन है 54 डिग्री। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आई 12.4 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आई 16.99 मीटर पर सेकेंड। सो इसमें तो कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, सिंपल सा न्यूमेरिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और एंगल गिवन और आपने सिंपली उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड न्यूमेरिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ 1.84 kg स्कूल बैग hangs in the middle of a clothesline, causing it to sag by an angle of 3.50 degree. Find the tension in the clothesline. आपके घर में यकीनन जब आप कपड़े धोते होंगे तो किसी ना किसी स्ट्रिंग या रस्सी पर डालते होंगे जिसे क्वेश्चन में क्लोथ्स लाइन कहा गया है। सपोज करें कि ये आपके पास वो क्लोथ्स लाइन है जिस पर आपने हैंग करना है अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्कूल बैग। ये बिल्कुल आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। जब आपने इसके मिडल में स्कूल बैग को हैंग किया तो ये बेंड हो जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैग का एंगल दिया गया है 3.50 डिग्री।
क्योंकि आपने स्कूल बैग को मिडल में हैंग किया है तो दोनों साइड से जो एंगल ऑफ सैग है वो सेम ही होगा, 3.50 डिग्री, 3.50 डिग्री, और प्लस जब आपने उसे मिडल से हैंग किया तो ये हॉरिजॉन्टल से बेंड होकर कुछ इस पोजीशन में आ गया। अब दोनों साइड्स पर जो टेंशन है T, उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। क्योंकि बैग को मिडल में हैंग किया गया है सो दोनों साइड्स पर जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अगर आपने उसे मिडल से हैंग ना किया होता तो फिर दोनों साइड पर टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होनी थी। क्योंकि मिडल में है इसलिए आप T1 या T2 नहीं लिखें, सिंपल T लिख दें, और ये आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ स्टार्ट में बता दें, बिकॉज द बैग इज हैंग्ड इन द मिडल सो द टेंशन इन बोथ साइड्स इज सेम। सो टेंशन सेम है। आपको बाकी जो डाटा गिवन है वो मैस ऑफ द बैग को 1.84 kg गिवन है, लेकिन क्योंकि हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है जिसमें हमें फोर्सेस की वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पर आप मैस को पहले वेट में कन्वर्ट कर लें। वेट किसके इक्वल होता है, mg, और जब आप मैस को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 18 न्यूटन। और जो टेंशन T है उसको जब आपने फाइंड करना है तो आपके पास टेंशन T ना तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना वर्टिकली अपवर्ड है, या आपके पास कुछ इंक्लाइंड फॉर्म में है। सो इस सिचुएशन में आपने इस टेंशन को पहले रिजॉल्व करना है इसके कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए आपके पास ये स्टार्टिंग जो आपका है ये आप ले लें एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस पर अब आपने कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें। इस T का ये आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा Tx, और ये हो जाएगा Ty। सिमिलरली इस साइड पर ये हो जाएगा Tx और ये हो जाएगा Ty, विच इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल है 3.5 तो ऑब्वियसली फिर ये एंगल भी हो जाएगा 3.50 डिग्री। ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट हो गई विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर एंड विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें आपके पास अगर आप डायग्राम देखें तो ये Tx और ये Tx दोनों क्या हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो जब आपने टेंशन T फाइंड करनी है तो आपने यूज़ करनी है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जब आप सम ऑफ x कंपोनेंट लगाएंगे जी, तो इसमें आपके पास पूरी डायग्राम में x एक्सिस के अलोंग जस्ट टू फोर्सेस हैं। एक है Tx ऑन पॉजिटिव x एक्सिस और एक है Tx ऑन नेगेटिव x एक्सिस। क्योंकि आपके पास ये T की वैल्यू मैंने बताया सेम होगी, सो ये कंपोनेंट्स भी दोनों सेम वैल्यू के होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे। सो जब आप x कंपोनेंट लिखेंगे तो जस्ट आपके पास Tx माइनस Tx इक्वल टू 0। सो Tx किसके इक्वल आ जाएगा, Tx के ही। सो इसमें से तो आपको एज सच कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप सम ऑफ y कंपोनेंट्स देखेंगे तो आपके पास वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन नेगेटिव y एक्सिस, और Ty और ये वाला भी Ty दोनों एक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। सो जब आप सम ऑफ y कंपोनेंट्स लिखेंगे तो Ty दिस एंड दिस, तो ये दोनों आपके पास वर्टिकली अपवर्ड हो गए, वेट आपके पास है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ये दोनों आपने पॉजिटिव में और वेट को आपने नेगेटिव में लिखा। ये आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि ये डबल हैं तो 2Ty माइनस वेट इक्वल्स टू 0। Ty किसके इक्वल होता है जी, वो होता है 2t साइन थीटा। वेट को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लें। यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है T विच इज़ टेंशन। तो T किसके इक्वल हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। इसमें वेट की वैल्यू है आपके पास 18 और साइन 2 भी है, 2 साइन, और थीटा की वैल्यू है 3.50 डिग्री। जब आपने इस फैक्टर को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 147.5 न्यूटन, जिसे आप सिंपली 148 न्यूटन भी कह सकते हैं। सो आपके पास जो इस क्लोथ लाइन में टेंशन प्रोड्यूस होगी ऑन बोथ साइड्स, चाहे वो ये साइड हो चाहे ये साइड हो,
दोनों साइड पर ये बैग हैंग करने की वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो है 148 न्यूटन। ये था थर्ड न्यूमेरिकल जिसमें आपने टेंशन बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट किया। मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। यानी आपको एक वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन हैं और इन कंपोनेंट्स को यूज करके आपने उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में जो आपको कंपोनेंट्स गिवन हैं वो हैं ax है -2.3 सेंटीमीटर और ay है 4.1 सेंटीमीटर। इसमें x आपके पास नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अगर आप इस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देखें तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और y की पॉजिटिव। इसका मतलब है जो पार्ट ए में आपके पास वेक्टर आएगा वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फिर जो आपको पार्ट बी में वेक्टर कंपोनेंट्स गिवन हैं उसमें x है पॉजिटिव 3.9 और y है -1.8। इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो आपका इस पार्ट बी में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि इसमें y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। सो जब आपने वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्व करना होगा और उसका आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो थीटा आपने ध्यान से कैलकुलेट करना है। पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं जिसमें आपके पास x नेगेटिव y पॉजिटिव है। सो पार्ट ए में जब आपने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आपके पास जो फार्मूला है वो होता है ax² + ay²। इसमें आपके पास x कंपोनेंट है 2.3, सो 2.3 आप माइनस p साथ लिख दें, प्लस y है आपके पास 4.1। जब आपने इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो आपके पास इस पूरे स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.7 सेंटीमीटर। ये आपके पास पार्ट ए में जो वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड होगी बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आपने जब थीटा कैलकुलेट करना है तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास वेक्टर ए लाई करेगा, सपोज करें यहाँ पर है ये वाला वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है 4.7 सेंटीमीटर, तो इसका जो एंगल बन रहा होगा वो बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। सो जब आप वेक्टर ए के y और x कंपोनेंट को यूज़ करके एंगल कैलकुलेट करेंगे तो वो एंगल फाई होगा विद नेगेटिव x एक्सिस। सो फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ay/ax। इसमें आपके पास ay की वैल्यू है 4.1 और ax की वैल्यू है 2.3। अगेन याद दिलाती चलूँ कि जब भी आपने इस फार्मूला में y और x कंपोनेंट्स पुट करने हैं तो नेगेटिव साइन नहीं पुट करना। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 60.7 डिग्री। सो वेक्टर ए विद मैग्नीट्यूड 4.7 सेंटीमीटर लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और उसका एंगल होगा 60.7 डिग्री। आपको एंगल चाहिए हमेशा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आपको ये वाला एंगल वेक्टर ए के लिए रिक्वायर्ड है विच इज़ थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको मालूम है कि यहाँ से जब आप मूव करते हैं और पूरा यहाँ तक आते हैं तो ये जो टोटल एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ से लेकर मूव करते हुए आप कंप्लीट यहाँ तक आए और 180 डिग्री कवर हुआ, आपको ये पूरा नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए, तो आप इस फाई वाले पोर्शन को इस 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी इस पूरे 180 में से इतने पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग एंगल जो आएगा वो होगा थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपने थीटा कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे 180 - 60.7 डिग्री।
जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका जो आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो होगा 119.3 डिग्री। सो इन पार्ट ए के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग वेक्टर ए लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में विद मैग्नीट्यूड 4.7 सेंटीमीटर एंड विद एंगल ऑफ 119.3 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर आप पार्ट बी को देखें तो पार्ट बी में आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, वही आप फार्मूला यूज़ करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसमें आपके पास x की वैल्यू है 3.9 और y की वैल्यू है -1.8। जब आपने इस स्क्वायर रूट को और इन सारे स्क्वायर्स को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 4.3 सेंटीमीटर। ये है वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी जब इस क्वाड्रेंट में वेक्टर लाए करे अगर वेक्टर ए बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स, तो इस वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो तो है 4.3। अब इसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, हमें चाहिए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो उसके लिए जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट करते हैं थीटा, तो उसका फार्मूला होता है 360 डिग्री माइनस फाइव वो एंगल होता है जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा होगा। सो जब आप पहले फाई कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, आपको ए वाई की वैल्यू गिवन है जी 1.8 और ए एक्स की गिवन है 3.9। इसको जब आपने सॉल्व किया तो फाई की वैल्यू आई 24.8 डिग्रीज और आपने थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट जब फाइंड करना है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो जब आप 360 डिग्री में से फाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 24.8 डिग्री को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 335.2 डिग्रीज। यानी इस वेक्टर ए का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 335.2 डिग्रीज। ये थे आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं अगर आपको एक्स और वाई कंपोनेंट्स गिवन हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फिफ्थ न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, फिफ्थ न्यूमेरिकल स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसमें आपको वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक तो ये चीज़ गिवन है। फिर गिवन है एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक्स 80 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले हम इन दोनों एफ और आर को अगर ऑब्जर्व करें तो आपको ये कहा गया कि एक वेक्टर f जिसकी मैग्नीट्यूड है 5.5 और x एक्सिस के साथ उसका एंगल है 10 डिग्रीज। फिर एक और वेक्टर है r जिसकी मैग्नीट्यूड है 4.3 और उसका एंगल है विद पॉजिटिव x एक्सिस 80 डिग्री। अब इस f और r की आपने आपस में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। जब भी आपने दो वेक्टर्स की स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी हो तो जो एंगल आप यूज़ करते हैं वो उन दो वेक्टर्स का आपस में क्या एंगल है वो यूज़ किया जाता है। जबकि आपको क्वेश्चन में दोनों वेक्टर्स के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल गिवन है, तो आप आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेक्टर एफ और आर का आपस में क्या एंगल होगा। अगर इसका एक्स के साथ 80 और इसका एक्स के साथ 10 है तो इनका जो थीटा बिटवीन एफ एंड आर होगा वो होगा 80 माइनस 10 डिग्री, जो कि बनेगा 70 डिग्री। और जब आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है फॉर एफ एंड आर तो आप एंगल यूज़ करेंगे 70 डिग्री। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आपने डाटा लिखा, आपने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन एफ एंड आर आपने कैलकुलेट किया वो है 70 डिग्री। सो पहले जब आपने डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो आप इक्वेशन यूज़ करेंगे ए बी
कॉस थीटा, और फिर अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो आप इक्वेशन यूज़ करेंगे ए बी साइन थीटा। इसमें आपके पास सिंपल ए की मैग्नीट्यूड, इसमें अगर आप ए और बी को रिप्लेस करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो ये बनेगा एफ आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ डॉट आर। और अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे तो आप लिखेंगे एफ क्रॉस आर, और ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। एफ की मैग्नीट्यूड है आपके पास 5.5, आर की मैग्नीट्यूड है 4.3, थीटा की वैल्यू है 70 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8.1 न्यूटन मीटर, क्योंकि एफ का यूनिट है न्यूटन, आर का यूनिट है मीटर, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने एफ की मैग्नीट्यूड 5.5, आर की थी 4.3 और साइन 70 डिग्री। जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 22.2 न्यूटन मीटर। सो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की जस्ट आपने इक्वेशन यूज़ करनी है और 70 डिग्री एंगल यूज़ करते हुए सिंपली आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं आज के लास्ट यानी 6th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट न्यूमेरिकल भी अगेन डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 6√3 and 6 रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स के डॉट प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो है 6√3 और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो है 6। अगर ये आपके पास मैग्नीट्यूड्स गिवन हैं तो आप बताएं कि वो वेक्टर्स जिनके स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट की ये मैग्नीट्यूड्स हैं तो फिर उन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या था। इसमें आपको वेक्टर्स गिवन नहीं है। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टू वेक्टर्स थे ए एंड बी। जब आपने उन वेक्टर्स ए एंड बी की स्केलर प्रोडक्ट ली तो स्केलर प्रोडक्ट लेने से जो मैग्नीट्यूड आई वो है 6√3। फिर उन्हीं दोनों वेक्टर्स ए एंड बी का जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो वो आंसर आया 6। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा डाटा बनेगा वो ये है। अब आपने वेक्टर ए और बी का ही आपस में जो एंगल है थीटा वो कैलकुलेट करना है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स। इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डॉट प्रोडक्ट बना वो है ए बी कॉस थीटा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट बना वो है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब आपको क्वेश्चन में इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है 6√3 और इस क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है 6। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये बनेंगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। आपके पास जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था उसे आपने इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब आपने ये थीटा की जो वैल्यू है ये बेसिकली कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास tan थीटा की आइडेंटिटी आएगी, जिसमें आप tan थीटा को सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, तो आपके पास इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है ए बी साइन थीटा, इसको आपने डिवाइड किया इक्वेशन 1 की इस वैल्यू से ए बी कॉस थीटा, तो आपके पास इसकी राइट हैंड साइड पर था 6 और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पर भी था 6√3। अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी वाइल डिवाइडिंग वो हैं ए बी और 6, और ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये किसके इक्वल है जी? ये रेशो होता है
tan थीटा के इक्वल, और यह आ जाएगा 1/√3। यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट करने के लिए tan इनवर्स 1/√3 को सॉल्व किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। सो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स A और B जिनके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन थी, उनका आपस में एंगल था 30 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद जो 3 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।